बिहार में अति पिछड़ों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और जो कि अति पिछड़े वर्ग जो है काफ़ी अब चौकन्ना हो गए हैं। हम इनसे ही जुड़ेंगे जो कि बैनर के साथ पहुंचे हैं। जगदेव प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को शुभकामना दे रहे हैं कि अति पिछड़ों का भी भागीदारी हो और जो 30 वर्ष से जो सरकार चल रही है उसमें क्या कुछ अति पिछड़ों को कहा जा रहा है और क्या कुछ इस पर संज्ञान लिए हैं यहाँ के सत्ता में जो बैठे हैं सरकार, तमाम सारी बातों को करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव गांधी है। शिव गांधी जी, 30 वर्षों से सरकार है जी, और आप लोग का क्या मकसद है? ऐसा है कि 30 वर्ष से पिछड़े वर्ग के दो नेता जो हैं नेतृत्व कर रहे हैं। माननीय लालू जी के नेतृत्व में सरकार बनी और नीतीश जी के सरकार बनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 30 वर्ष कम नहीं होता है। और रही बात है कि अभी अति पिछड़े की बात है, तो अति पिछड़ा हमारा एक संपदा है, संपदा सोसाइटी फॉर अति पिछड़ा, महादलित, पसमानदा और आदिवासी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे क्या बोलते हैं कि पीएम अति पिछड़ा हो सकते हैं, आदिवासी हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हो सकती हैं। लेकिन भारत में तो सब धर्म बराबर है, सब जाति बराबर। सर एक बात कहें ना, तो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा था, प्रियम्बल जो हमारा था, उसमें एक चीज लिखा था कि न कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पे, बोली भाषा के आधार पे, किसी भी आधार पर हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। फिर बांटने का आधार क्यों? अब रही बात यह है कि मुझे लगता है कि यहाँ देखने के बाद, प्रैक्टिकल रूप में देखने के बाद लगता है कि जाति अब इतनी ज्यादा सच्चाई हो गई है कि जातीय जनगणना भी चलना शुरू हो गया। जाति को बांटा जा रहा है ना? जाति को बांटा नहीं जा रहा है, जाति के आधार पर गिनती शुरू हो गई है कि जातीय जनगणना। मान लीजिए हम उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जाति होना ही हमारे लिए गलत है। पूछिए क्यों? कास्ट ही कष्ट है। आपको लगता नहीं है कि जाति से ऊपर उठ के सोचना चाहिए? एकदम जाति और धर्म से भी ऊपर उठना चाहिए। पूछिए क्यों? धर्म क्या होता है? भारतीय हो, हम भारतीय हो, इंडियन हो, तो फिर आप लोग अति पिछड़ा का तमगा लेके घूम रहे हैं। अब रही बात यह है कि आपका कहना पूछना बहुत जरूरी है। अभी कोई भी जॉब करने के लिए जाइएगा और इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी इलेक्शन लड़िएगा तो उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो जो सरकार में है वो जब तक पहल नहीं करेंगे, सरकारें कह रही है कि भाई जनगणना कराइए, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट कोई मतलब नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है अब, बिना उसके काम हमारे हिसाब से कास्ट कष्ट है, कास्ट होना ही नहीं चाहिए। मैं आपको एक लाइन में बताऊं, लेकिन हमारे कहने से नहीं होगा। संवैधानिक जाति हो गई है, संवैधानिक 5 जाति है, एक जनरल है, एक ओबीसी है, एक ईबीसी है और एक क्या बोलते हैं कि एससी है, एक एसटी है। तो जब संविधान में ही ये लोग इंक्लूड कर दिए हैं तो उसको कैसे भाग सकते हैं हम? जबरदस्ती अगर कह दे आपके कैमरे के माध्यम से कि जाति नहीं होना चाहिए, तो ये संभव है क्या? तो मेन मकसद क्या करना चाहिए? मेरा ये मकसद है कि जो जिस जाति में है, अगर वो लोग अपने से ही अपना विकास कर ले, उनका शैक्षणिक विकास होना चाहिए, उनका हेल्थ का विकास होना चाहिए, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, भागीदारी होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसमें कोई वैमनस्यता नहीं है, जैसे बोलते हैं कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन कर रहा है वैमनस्यता? हमें लगता है कि वैमनस्यता ये हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि जनगणना होगी तो भागीदारी सबको मिलेगी, लेकिन ये कौन सा जनगणना होगा? 3% आप हैं, 17 साल 18 साल से सीएम बने हुए हैं, तो जो 26% है, 20% है, वो कहाँ जाएगा? उसके लिए आप क्यों नहीं कुर्सी खाली कर देना है? तो हम ये चाह रहे हैं कि अति पिछड़े के नेतृत्व में अब की सीएम बनेगा नया वाला, और वो जब बिहार को भी अति पिछड़ा बना के रखे तो कम से कम अति पिछड़ा ही अति पिछड़ा को विकसित करेगा। ये तो बिहार की जनता बनाएगी ना। तो मुझे लगता है बिहार की जनता मत कहिए, बिहार की डिवाइडेड जनता बोलिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं बिहार को बिहार नहीं रहने दिया गया है और बिहारीपन से इन लोग यहाँ पे देखिए, हमारा कहना है कि बिहारी का मतलब होता है बोर्न इंटेलेक्चुअल हैंडसम एंड रिस्पॉन्सिबल इंडियन, और बिहार का मतलब होता है बी फॉर भारत, आई फॉर इंडिया, एच फॉर हिंदुस्तान, ए फॉर आर्यवर्त, आर फॉर रीवा। तो पूरे भारत के संस्कृति को बिहार सम्मानित किए हुए है। प्राचीन भारत की ये न गौरवशाली राजधानी रही है पाटलिपुत्र, लेकिन बात यह है कि हम लोग अपने अस्मिता को भूल गए हैं, उस मिशन को भूल गए हैं कि हमको करना क्या है। तो सरकार अपना कुर्सी से फुर्सत रहेगा तब। मेरे कहने का मतलब कि सीएम का कुर्सी भी बचाया जा रहा है, इधर पीएम बनने का सपना भी देखा जा रहा है। जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्ष में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए क्योंकि हमारा कैरेक्टर में यूनिटी नाम का कोई चीज नहीं आ रहा है। कुर्सी से बचाने से फुर्सत मिले तब तो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप है ना, अब मुझे लगता है कि जितने सोशलाइज हो गया, मीडिया सोशल हो गया, तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। आवाज उठाना चाह रहे हैं? आवाज नहीं, एकदम आवाज उठेगा, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना प्रेशर है। डेमोक्रेटिक, दिस इज नॉट ए सोशल मीडिया, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज डेमोक्रेटिक मीडिया। पहली बार मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है।
ओके, बहुत अच्छी बात। देखिए, बिहार में सोशल मीडिया यानी कि डेमोक्रेटिक मीडिया अब दिखता नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया एक अपने आप में वो जगह है, वो प्लेटफॉर्म है और वो डेमोक्रेटिक मीडिया जिसके तहत बिहार में हर लोग अपनी आवाज़ को उठाना चाह रहे हैं कि बिहार में या देश में क्या चल रहा है, संविधान में क्या है, और जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर लोग सोचना चाह रहे हैं। और ऐसे में ये कैंपेन लगातार इनका जारी है और ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सीएम का पद जो है जाति विशेष पे नहीं होना चाहिए, और जब तक यदि जाति की बात करें तो हर लोगों को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो OBC हो, कोई भी हो, जाति के हिसाब से नहीं। अब जो है समय आ गया है कि जात पात से ऊपर उठ करके आप किसी को भी सीएम बनाइए। और सीएम 30 साल से जो हैं वो अब कुर्सी को पकड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे में वो लोग आए जो जाति, मजहब, धर्म से ऊपर उठकर सोचे, तभी जाकर बिहार और देश का विकास होगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़िएगा। फिलहाल धन्यवाद।